हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल भी रही होगी। तो मैं आरिश के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिश के स्टडी पॉइंट में। ठीक है, जिस पे आज हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए मानव नेत्र का क्या मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, रंग बिरंगा संसार से आज हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लेके आए हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या बोलें कि मेरे प्यारे बच्चों MCQ। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान फिजिक्स महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि जो आपकी पुस्तक है उसी से लिए गए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लास चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुम मेरे प्यारे बच्चों जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में समझेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि अभिनेत्र लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, अभिनेत्र बोलें, ठीक है, क्या अभिनेत्र बोलें या नेत्र बोलें, या फिर क्या बोलें, नेत्र बोलें। ठीक है ना, क्या बोलें, अभिनेत्र बोलें या फिर नेत्र बोलें। तो नेत्र लेंस क्या है? आपका पहला हो गया, पहला आपका क्या हो गया? पहला हो गया अभिसारी हो गया, दूसरा आपका अपसारी हो गया, सी आपके दोनों हो गए, क्या सी आपका दोनों हो गया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले का ए अभिसारी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। 2019 में पूछा गया सवाल। क्या 2019 में पूछा गया सवाल। अब 2027 में तो आएगा ही ना मेरे भाई, 2027 में तो आएगा ही। तो चलिए देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी होती क्या होती है? शून्य होती है, बी अनंत होती है, सी 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर डी आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर 25 मीटर। तो आपका दूसरा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं कि स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। 2019 में पूछा गया। ठीक है ना, 2019 में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका पहला क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर पर हो जाएगा, मतलब दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, 50 सेंटीमीटर पर बनेगा, या फिर 100 सेंटीमीटर पर बनेगा, या फिर अनंत पे बनेगा। ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है? बताना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे बनेगा, देखते हैं कहाँ पे बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा। देखिए कि अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। एक स्वस्थ का जो दूर बिंदु होता है वो भाई अनंत इन्फिनिटी पर ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता होगी। तो जल्दी से बताइए, आपको ये वाला न्यूमेरिकल बताए हैं। 2018 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2027 में भी पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। चलिए, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता होगी 2 डायप्टर होगी, 3 डायप्टर होगी, 4 डायप्टर होगी, या फिर 5 डायप्टर होगी। जल्दी से इसको कमेंट में बता दीजिए कि क्या डायप्टर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा का मेरे प्यारे बच्चों जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 डायप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 डायप्टर हो जाएगा। तो 5 डायप्टर इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, हिंदी में हमने इसको बनाया द आरिश की स्टडी पॉइंट। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। जानते हैं तो फटाफट क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा
क्या कह रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। 2013 में पूछा गया, 2027 में भी पूछा जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, हर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम बुक से उठाए हुए हैं तो हर क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ए आपका रेटिना पर बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा, सी आपका रेटिना के पीछे बनेगा, या फिर डी अनंत पर बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, रेटिना पर। जो मनुष्य का जो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2016 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया महाराज, 2016 में पूछा गया। कार्निया पर बनता है, बी रेटिना पर बनता है, सी पुतली पर बनता है, डी आइरिस पर बनता है। तो आपका जो छठा का जो आंसर हो जाएगा वो काहे पे बनता है, तो आइरिस पर बनता है। काहे पर बनता है, वो आइरिस पर बनता है, ठीक है ना, काहे पर बनता है, आइरिस पर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। कौन से दर्पण का उपयोग करना होगा आपको बताते हैं। पहला उत्तल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा लेंस में प्रयोग होगा या फिर दर्पण में प्रयोग होगा। तो जल्दी से आपको क्या बता देना है। देखिए यहाँ पर आँख के लिए बात की जाती है तो भाई लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, काय का प्रयोग करेंगे, लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। क्या प्रयुक्त करता है, ए अवतल लेंस प्रयुक्त करता है, बी उत्तल दर्पण प्रयोग करता है, उत्तल लेंस प्रयुक्त करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रयुक्त करता है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में बता देंगे कि क्या प्रयुक्त करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लेंस ही प्रयोग कर सकता है। आँख में तो लेंस ही, चश्मे में तो लेंस ही पड़ता है, दर्पण नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। 2014, 2023, 14 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा निश्चित फोकस दूरी अवतल लेंस, बी आपका हो जाएगा निश्चित फोकस दूरी उत्तल लेंस, सी आपका हो जाएगा किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस, या फिर डी हो जाएगा किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। 2014 में पूछा गया, 13-14 में पूछा गया। क्या, निश्चित फोकस दूरी अवतल लेंस, बी निश्चित फोकस दूरी उत्तल लेंस, सी आपका हो गया किसी भी फोकस दूरी अवतल लेंस, डी आपका हो गया किसी भी फोकस दूरी अवतल लेंस, ठीक है। सॉरी, ये आपका उत्तल लेंस सी वाला है और डी वाला आपका अवतल लेंस है। तो 9 आपका हो जाएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों के दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जो जाता है वो क्या प्रयुक्त किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बी वाला जो हमारा आंसर है वो राइट हो जाएगा कि निश्चित फोकस दूरी अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्या है, आगे देखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग क्या करते हैं अच्छे तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जो दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, या फिर कहीं नहीं बनता है। तो हमारा जो 10 होगा, तो 10 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है ना। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि क्या है, आगे है मेरे प्यारे बच्चों कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु होता है। 2012 में पूछा गया। ए आपका 25 सेमी पर, बी आपका 25 सेमी से कम दूरी पर,
सी आपका 25 सेमी से मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर या फिर अनंत पर। तो मेरे प्यारे बच्चों गहरा का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर जो है इसका बनता है दूरदर्शी दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित बनता है और स्थित रहता है। ठीक है, अब दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पारस है, कौन सा है 400 से 800 एक्स क्या एगस्ट्राम या फिर बी 400 से 800 नैनोमीटर या फिर सी आपका हो 400 से 800 मिलीलीटर या फिर डी आपका 400 से कितना 800 पिकोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 12 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 से 800 पिकोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 13 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों के क्रम से अंग्रेजी के रंगों के नामों में प्रथम अक्षर बने निम्नलिखित शब्द का संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला आपका VIB LYOR, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये कलर के नाम हैं VIB YGOR VIBO GYR। तो इसका जो हमारा राइट कलर हो जाएगा, तो हमारा इसका जो राइट कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देख लीजिए, हो जाएगा VIB GYOR, मतलब कि बैंगनी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन हो जाएगा। ये सब तरीके से हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं कि दोपहर के समय पूर्व श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि उस समय क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल वर्ण का परिकरण सर्वाधिक होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देख लीजिए, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला हो जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। ठीक है ना, कौन सा न्यूनतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। लाल रंग के लिए होता है, पीले रंग की होती है, बैंगनी रंग की होती है या फिर हरे रंग की होती है। तो 15 का जो हमारा प्यारे बच्चों जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन से कलर की होती है, वो बैंगनी कलर की होती है। तो सी 12 का सी वाला जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार पर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण के रंग होता है। 2011, 13, 17, 18 और 2027 में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, 2027 में भी क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सी हरा हो जाएगा, डी फिर बैंगनी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ठीक है ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, फटाफट कमेंट करे रहिए। 17 देखते हैं। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए होता है, पीले रंग के लिए होता है, हरे रंग के लिए होता है या फिर लाल रंग के लिए भी होता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कलर लगा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, लाल रंग के लिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, 2016 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया, 2016 में पूछा गया। लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, सी बैंगनी रंग के लिए या फिर डी हरे रंग के लिए। तो जल्दी से इसका भी कमेंट में आप लोग फटाफट बता दीजिए कितना होएगा।
जल्दी जल्दी से इसको आपको क्या करना है, कमेंट में बता देना है, ठीक है ना। क्या करना है, कमेंट में बता देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 का हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए, ठीक है ना, बैंगन के रंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। 2013-2019 में पूछा गया। ए आपका परावर्तन हो गया, बी आपका अपवर्तन हो गया, सी आपका प्रकीर्णन हो गया, फिर डी आपका वर्ण विक्षेपण हो गया। जल्दी से आपको बता दीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण जो हमारा है वो आकाश का रंग दिखाई देता है, वो भी नीला, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, मतलब चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। 2013, 15, 16 में पूछा गया, 2027 में भी पूछा जाएगा। बैंगनी कलर दिखाई देता है, नीला कलर दिखाई देता है, काला, सफ़ेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट में बता देना है। तो इसका जो हमारे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा वो काला रंग का दिखाई देता है। काहे का रंग का दिखाई देता है, वो काला रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। 21 है कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, क्या सबसे कम होता है। आपका ए बैंगनी हो गया, बी नीला हो गया, सी पीला हो गया, या फिर डी लाल हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, ठीक है ना। तो चलिए जो 21 है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख लीजिए, वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट में बता देना है, ठीक है ना, कमेंट में बता देना है, ठीक है ना। क्या करना है, कमेंट में बता देना है, फटाफट फटाफट फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। ये आपका इसकी भी प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी, ठीक है, इसकी भी आपको क्या कर दी जाएगी, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपका प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन की प्लेलिस्ट बना दी गई, इसी प्रकार इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। देखिए 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, हम ये तो नहीं कहते हैं कि 20 नंबर भाई इसी में से आएंगे, लेकिन इस वीडियो से आपको 2 या 3 या 4 नंबर तो प्राप्त करा ही सकते हैं, ठीक है ना। अब 20 में से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें का आएगा ही। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।